नमस्ते। स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम में आज हम चर्चा करते हैं युवा अवस्था समस्याओं का समाधान। किसे कहते हैं युवा अवस्था? युवा अवस्था का मतलब है समझदार होने का सत्यापन। युवा अवस्था कहते ही उसे हैं जब एक युवक समझदार हो गया है, समझदार होकर के और अपने को प्रामाणिक करने की अवस्था में आ गया है, उस अवस्था का नाम है युवा अवस्था। इसमें यह कहना कि युवाओं की समस्याएं, तो युवा समस्या नहीं है, युवा समाधान है। और समाधान का मतलब क्या है? समाधान का मतलब है मेरे लिए सुखद है और दूसरों के लिए जो स्वीकार्य है, इसका नाम समाधान है। कितना सहज है। युवावस्था के अंदर हर समय एक उमंग, उत्साह, कुछ नवीन करने की हमेशा ललक, अपने को सत्यापित करने की, मैं हूं, कुछ नाम कमाने की, बड़ा काम करने की, सेवा करने की निरंतर एक ऊर्जा हमेशा अंदर में धधकती रहती है। फिर भी आजकल के इस वातावरण के अंदर चारों तरफ जो उत्तेजक वातावरण है, जो कामुक वातावरण है, उस वातावरण के अंदर युवा साथी के कोई भी किसी प्रकार की यौन संबंधित समस्या हो जाती है, तो उसके लिए हम आज थोड़ी सी सकारात्मकता के साथ बात करते हैं। बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, पढ़ पढ़ करके, सुन सुन करके, और इतना ज़्यादा युवाओं को एकदम ज़्यादा डरा दिया गया है ना कि बस वो सोचता है कि मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, मैं तो अब किसी काम का नहीं रहा हूँ। और वो ऐसा सोच करके, बहुत निम्न स्तर की घटिया सोच के साथ कुछ ऐसा कदम भी उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि उसकी चर्चा करना भी मैं उचित नहीं समझता हूं। ध्यान दीजिए, युवावस्था में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने का कारण क्या है आजकल के इस वातावरण में? तो उसमें जो चारों ओर जितना युवा को ये कहा जाता है कि आजकल के युवा बिगड़ गए, युवा मानते नहीं हैं, युवा जो है वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, भटक गए हैं, भ्रमित हो गए हैं। भ्रमित हो गए हैं नहीं, बिगड़ गए हैं नहीं, भटक गए हैं नहीं, इनको एक योजनाबद्ध तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, अज्ञानता की ओर धकेला जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। चारों ओर आप देखेंगे कि किस प्रकार से फोन आदि के अंदर, नेट के ऊपर पॉर्न साइट जो इतनी भयंकर एक दूषित वातावरण पैदा किए हुए हैं, अर्धनग्नता, चारों तरफ कामुक विचार, चाहे वो किसी भी सूरत में है, सुबह से लेकर के शाम तक युवा के सामने उपलब्ध रहते हैं। मैं तो कहता हूं ऐसी स्थिति में, और विशेष करके हमारा युवक अपने आप को राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए उपयोगी सिद्ध करने के लिए तैयार रखता है और बड़ी सोच के साथ जीवन जी रहा है, कुछ बचा हुआ है, तो ये हमारे सौभाग्य की बात है। हमने युवाओं को दिया क्या? हमने युवाओं को बाइक दिया, बियर दिया, मोबाइल दिया, कार दिया, लेकिन हम समाइल, स्वास्थ्य और शिक्षा, समझ और संस्कार नहीं दे पाए। तो युवक का कसूर कहां हुआ? युवक को यदि समझ मिली होती, स्वास्थ्य मिला होता, खुशी मिली होती, उसको अच्छे संस्कार मिले हुए होते शिक्षा के माध्यम से, तो छोटा सुख
बड़ा सुख मिलने पर अपने आप ही धूमिल हो जाता है। इंद्रिय सुख है, शरीर में सुख है, इसके ऊपर सारा एजुकेशन टिका हुआ है। सामान से सम्मान मिलता है, सुविधाओं में सुख मिलता है, रूप बल पद धन के पीछे दौड़ा जा रहा है आज का सारा संसार। रोटी कपड़ा मकान मेरे शरीर की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान शरीर की आवश्यकता है। मेरी जो आवश्यकता है वो ज्ञान है, मेरी आवश्यकता ज्ञान है, समझ है, शिक्षा है। तो ध्यान दीजिए, जब समझ विकसित हो जाती है उस समय मेरा रूप बल पद बुद्धिपूर्वक ही सुशोभित हो पाता है, और बुद्धि नहीं है तो ये डुबोता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। रूप बल पद धन बुद्धिपूर्वक ही शोभायमान होता है, अगर बुद्धि नहीं है तो ये गलत की ओर ले जाने वाला बन जाता है। हम स्वस्थ पैदा हुए थे, कोई भी बीमार पैदा नहीं होगा, और मरीज की जो बीमारी है उसको जड़ से ठीक किया जाना चाहिए। और जड़ कहाँ है? सारी समस्याओं की जड़ है वो है हमारे विचार। अगर विचार अच्छे हैं तो सारी बीमारी ठीक, और विचार दूषित हो गए तो सारी बीमारियां लग गई। संयम से ही स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, संयम के बिना स्वास्थ्य हो नहीं सकता। खाने पीने में संयम, जागने में संयम, सोने में संयम, देखने में संयम, सुनने में संयम, हर चीज में संयम। और परहेज के साथ औषधि लेना ही संयम है। परहेज किया नहीं, कितना ही आप औषध खाते रहें उसका कोई मतलब नहीं है। आहार विहार विचार में संयम पूर्वक जीना स्वस्थता है। ध्यान से सुनिए, आहार विहार विचार में संयम पूर्वक जीना ही स्वास्थ्य है। हाँ, और सारा खेल विचार का है। पहले कोई भी कार्य होगा वो विचार में आएगा, उसके बाद हकीकत में होता है। अब ये हाथ है, मैंने विचार किया तभी ये हाथ हिलेगा, उठेगा। बिना हिलाए हाथ नहीं हिल सकता। तो बिना हिलाए हाथ नहीं हिल सकता, तो हम बिना सोचे कुछ कर नहीं सकते। तो पहले कोई भी कार्य होता है वो विचार में आता है, और उसके बाद में हकीकत में होता है। औषधि शरीर को दी जाती है, बीमारी विचार की है, तो समाधान कहाँ होगा? तो सबसे पहले समझ विकसित हो, समाधान पूर्वक जी सकें, समझदार होने का प्रामाणिकता सिद्ध कर सकें, सुख पूर्वक जी सकें, स्वयं भी निरंतर सुख में रह सकें और अन्यों को भी सुख में रह सकें। लेकिन हो क्या रहा है? शरीर को खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। शरीर के लिए सारा काम हो रहा है, सुबह से लेकर के शाम तक खाना पीना, सोना जागना, कमाना, पहनना, नहाना, कुछ भी काम है हमारा वो सारा शरीर के लिए है। शरीर के लिए, शरीर को इतना खिलाया है, इतना खिलाया, सब कुछ खिला दिया, सब कुछ खा गए, थके हुए सोए और महा थके हुए उठे। ऐसा खाने से, ऐसा शरीर को बनाने से लाभ क्या है? तो ध्यान दीजिए, मैं विश्राम के लिए और शरीर श्रम के लिए ऐसा कर्म करें, पूर्ण विश्राम की अवस्था में हम आ जाएं। पूर्ण विश्राम की समस्याग्रस्त मानसिकता कभी विश्राम पा नहीं सकती। समस्याग्रस्त मानसिकता का नाम ही है अशांति। अशांति, असंतोष, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, जलीसी, ईर्ष्या, ये मानवीयतापूर्ण आचरण के लक्षण नहीं है। मानवीय दृष्टि क्या है? न्याय धर्म सत्य। और अमानवीय दृष्टि क्या है? प्रिय हित लाभ। मुझे जो अच्छा लग रहा है, जो मेरे स्वास्थ्य के लिए है, जो मेरे जो है लाभ के लिए है,
उसी के लिए जीना, ये अमानवीयता की दृष्टि है। अमानवीयता का स्वभाव क्या है? दीनता, हीनता, क्रूरता। और अमानवीयता विषय क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये चार चीज तो पशुओं में भी हैं और हम में भी हैं। फिर पशु और मनुष्य में अंतर क्या हुआ? जब हम सत्य, धर्म, न्याय के आचरण में जीते हैं और न्याय, धर्म, सत्य के आचरण में जीते हैं, तो पशु मानव से, यानी कि प्रिय हित लाभ से, हम पशु मानव से महामानव, दिव्य मानव की ओर जाते हैं। इंद्रिय सुख ही सारा सुख है, शारीरिक सुख ही सारा सुख है, ऐसा मान लिया गया है और इसी के लिए जी रहे हैं सब। तो उससे क्या हुआ? ये समझ में आ जाए युवा को कि इंद्रिय सुख से, शारीरिक सुख से भी कोई बड़ा सुख है, तो फिर उसके लिए वो एक लक्ष्य बना करके काम करता है। और लक्ष्यहीन व्यक्ति के लिए ही मनोरंजन है, और कुछ व्यक्ति मनोरंजन के लिए अपने शरीर की जो जीवनी शक्ति है उसका ह्रास कर देते हैं। मनोरंजन नहीं, मनोमंजन की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, भय मुक्त हुए बिना कोई भी व्यक्ति स्वस्थ हो नहीं सकता, और गलत करके कोई भी भय मुक्त हो नहीं सकता। गलती है तो समझ नहीं, समझ है तो गलती नहीं, सूत्र हैं ये। तो ध्यान दीजिए, गलतियों से यदि हम जुदा रहेंगे, समझ से ही रह पाएंगे, और तभी हम भयमुक्त रह पाएंगे, और भयमुक्त रह पाएंगे तो स्वस्थ रह पाएंगे। फिर चाहे वो बुढ़ापे का है, चाहे बचपन का है, चाहे जवानी का है, कोई रोग किसी प्रकार का कष्ट दे नहीं सकता। तो ध्यान दीजिए, सादगी सदाचार की जननी है और श्रृंगार व्यभिचार का जनक है। युवा साथियों, हम सब अपना तन मन धन का सदुपयोग करना सीख गए। तन मन धन का सदुपयोग करना, और स्वतंत्रता पूर्वक कितनी खुशी मिलेगी। तन मन धन का सदुपयोग स्वतंत्रता पूर्वक, उसी से मिलेगी खुशी, उसी से होगा समाधान, उसी से मिलेगा सुख, और ये सुख कोई बड़ा सुख है। तो आइए हम जाने कि जो यौनावस्था है उसमें जो लगभग 18 वर्ष से लेकर के और 29-30 वर्ष तक की, 35 वर्ष तक की, इस अवस्था में जो जीवनी शक्ति का अनैतिक रूप से या अप्राकृतिक रूप से किसी भी कारण से ह्रास किया जाता है या स्राव हो जाता है, उस स्थिति का नाम है, उसको बोलते हैं धातु रोग, सेक्सुअल डिसऑर्डर। और ये इसके कई कारण हैं। उन कारणों का हम जाने बिना इसका निवारण नहीं कर सकते। मुख्य रूप से तो कारण है अज्ञानता, नासमझ विचार, दूषित विचार, कामुक विचार, उत्तेजक विचार, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो पहला कारण हो गया विचार। विचारों को पवित्र रखना है, भद्र रखना है, पूर्ण ज्ञान से, समझ से। दूसरा है उत्तेजक भोजन। तीसरा है अनियमित दिनचर्या, इसका बाद में हम थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। चौथा है असंयमित जीवन। पांचवा है आलस्य। छठा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक श्रम का अभाव। सातवां है नशा। आठवां है पॉर्न साइट। नौवां है नशा, तंबाकू, धूम्रपान और नशीले पदार्थ। 10वां है फास्ट फूड, जंक फूड, डब्बा बंद जो जितने भी बाजार के अंदर जो फूड मिलता है वो। 11वां है अंडे, मांस, मछली। 12वां है अशुद्धि, अस्वच्छता।
आंतरिक और बाहरी दोनों ही शुद्धि करना चाहिए। 13वां है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, मलावरोध, शारीरिक जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनका समुचित मात्रा में बाहर न निकलना। 14वां बहुत बड़ा कारण है वो है कुसंगति। 15वां है अप्राकृतिक जीवन। 16वां है इच्छाओं को दबाना। 17वां है शारीरिक परिवर्तन। 18वां है लक्ष्यहीन जीवन। 19वां है माता पिता का लापरवाही रहना, ध्यान न रख पाना अपने बच्चों पर, अपनी बेटियों पर, माँ का ध्यान ना हो, ठीक से वो जान ना दे पाएं, इससे वो दूसरे स्थानों से जान लेते हैं और वो नुकसान में चले जाते हैं। 20वां है मार्गदर्शक का अभाव, सही मार्गदर्शन ना मिल पाना। 21वां है कामुक परिवेश, चारों ओर देखो वहां पर कामुकता का परिवेश है, वातावरण है। 22वां है श्रृंगार। 23वां है विलासिता, अय्यासी का जीवन। 24वां है मनोरंजन। 25वां है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग बहुत बड़ा कारण है, उसी से आ जाता है मोटापा, ये बहुत बड़ा कारण है मोटापा भी। यौनावस्था की समस्याएं बहुत भयंकर आग घेरती हैं इस समय मोटापे की अवस्था में। और भावुकता, युवावस्था के अंदर जल्दी युवक भावुक हो जाता है, चाहे वो भाई हो, चाहे युवक हो, चाहे युवतियां हो। भावुकता एक बहुत बड़ा कारण है। तो इससे इन सब कारणों से क्या होगा, हमारी जो जीवनी शक्ति है, जो हमने भोजन किया उसका रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये जो सातवीं धातु हमारी ओज तेज और जीवनी शक्ति के रूप में प्राप्त होती है, उसका ह्रास हो जाता है। किसी भी सूरत में ह्रास हो जाए, वो जान करके अज्ञानपूर्वक सोते हुए, जागते हुए, स्वप्न अवस्था में, प्राकृतिक ढंग से या प्राकृतिक ढंग से, है ना, अनैच्छिक रूप से, ऐच्छिक रूप से, जैसे भी हुआ वो धातु रोग और सेक्सुअल डिसऑर्डर ही माना जाता है। तो इसमें होगा क्या, ऐसी अवस्था में क्या होगा? ऐसी अवस्था में कमजोरी महसूस होगी, जोड़ों में दर्द रहेगा, शरीर अकड़ा हुआ रहेगा, उठते बैठते चक्कर आएंगे, बहुत परेशानी महसूस करेगा। समय से पूर्व ही बड़ी अवस्था के लक्षण दिखाई पड़ने लग जाएंगे, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, हमेशा निराशा, उदासी, हताशा के वातावरण जैसा दिखाई पड़ेगा, अकर्मण्यता छा जाएगी, निस्तेज हो जाएगा, हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा, तनाव रहेगा, अवसाद की स्थिति आ जाएगी और हमेशा निम्न विचार आएंगे, भय लगेगा, वैवाहिक जीवन दुखदायी हो जाता है, पति पत्नी के विवाद, तलाक तक ये घटनाएं घटने लग जाती हैं। यादाश्त में कमजोरी आ जाती है, पढ़ा लिखा जल्दी याद नहीं होता है, कंपन होने लग जाता है शरीर के अंदर, प्रमेह की बीमारी लग जाती है, मधुमेह आदि लग जाता है। और इनको दबाने के लिए, इनको छुपाने के लिए नशे का बहाना ढूंढता है, फिर नशे की जो बुरी आदत लग जाती है। मानसिक अशांति रहती है, हर समय अशांत रहता है, कुंठा छाई रहती है जीवन में, निरुत्साह रहता है, उत्साह जीवन में खत्म हो जाता है। और ऐसी स्थिति में यदि युवा को हमने और ज्यादा कोई भयंकर ब्रह्मचर्य का महत्व बता करके और ज्यादा कुछ डरा दिया, या किसी के पास वो बच्चा जाता है, सड़क के किनारे टेंट लगे हुए वहां पर जाकर के अपनी बात को रखता है, तो उसको और डरा देते हैं, ये तो बहुत भयंकर बीमारी हो गई आपको और आप तो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हो और मैं आपको ऐसी दवाई बना करके दूंगा। और वो ठगते हैं और वो इतना पैसा बता देते हैं जितनी उसकी जेब में है उससे भी ज़्यादा बताते हैं।
और जैसे तैसे वो बच्चा लेकर के ना किसी को बता सकता, और वो धीरे धीरे ऐसे ही दवाइयाँ खाता रहता है, विज्ञापन देख देख करके अखबारों के, टीवी के दवाइयाँ खाता रहता है, उससे लाभ कुछ होता नहीं रहता नहीं, और साथ में पैसे को भी और स्वास्थ्य को भी गंवाता रहता है और किसी को बता भी नहीं सकता। तो ध्यान दीजिए, ऐसी भ्रम अवस्था में और कोई ये कहे कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ब्रह्मचर्य हनन ही मृत्यु है, इस प्रकार की बातें हमने खूब देखी, पढ़ी, सुनी, लिखी, जानी है, खूब भय बैठाया जाता है। और कई कई तो इन बातों को पढ़ करके, सुन करके, जान करके और यहाँ तक कि अपने जीवन से ही विदा हो जाते हैं। बहुत दुखद घटनाएं होती हैं, अवसाद में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। अरे कुछ नहीं है भाई, शारीरिक कोई भी किसी प्रकार की न्यूनता आई है, कोई कुसंग से, भूल से, अज्ञानता से, नासमझी से, अति भोजन से, निद्रा से, सोने जागने की अनियमितता से, कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो गई है, वो ठीक हो जाएगी ना। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, यह भी गुजर जाएगा। सदा एक समय अवसर नहीं रहता है, एक जैसा समय एक हर समय नहीं रहता है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती ही है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार करिए। यदि मैं चाहूं और प्रयास करूं तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोगी नहीं बना सकती, और कोई रोग हो गया तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। संकल्प के साथ, उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ, खुशी खुशी, पॉजिटिवनेस होना जरूरी है, सकारात्मक सोच रखना जरूरी है। तो बच्चों को उत्साह देना चाहिए, युवाओं को उत्साह देना चाहिए कि कुछ नहीं है, ये सब ठीक हो जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। जीवन में उत्साह आएगी, उमंग आएगा, खुशियां होंगी। और जो तो खुशियां लिए हुए है, मैंने यहां तक कि कमांडो को भी निराशा में, कुंठा में घिरा हुआ दिखाई पड़ा है। ऐसे ऐसे उदाहरण आए और हम उनको उत्साह देते हैं, फिर वो अपने जीवन के अंदर सदाबहार खुशियां जो है आ जाती हैं। ऐसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य दो शब्दों से बना है। ब्रह्म का अर्थ है वेद, ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर, ब्रह्म का अर्थ है आपका वीर्य, जीवनी शक्ति। चर्य का अर्थ क्या है? चर्य का अर्थ है चिंतन करना, रक्षण करना, अध्ययन करना, है ना, और उपार्जन करना। तो क्या हो गया? ईश्वर चिंतन, वेदा अध्ययन, ज्ञान उपार्जन, वीर्य रक्षण, इससे बनता है ब्रह्मचर्य शब्द। और ध्यान दीजिए, जो भी हमारा भोजन है, आहार है, वो जो हम लेते हैं, उसमें, उस आहार में हमने जो जो चीज़ों को हमने सम्मिलित किया है, उसका सबसे पहले रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से मज्जा, मज्जा से अस्थि, अस्थि से शुक्र, हमारी धातु बनती है। और हमने ऐसा सुना कि यदि एक बार को चेष्टा करनी, यदि हम रोज एक शेर भोजन कर लेते हैं तो लगभग 1 महीने में 1 मण भोजन कर लेते हैं। 1 मण भोजन में से लगभग 1 शेर खून बनता है। 1 शेर खून में से एक बार को चेष्टा करने से वो बर्बाद हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें सुनी, ध्यान दीजिए। और बच्चे सुन करके इससे बहुत कुंठित हो जाते हैं। हाँ, जैसे गन्ने में रस है, ऐसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर जीवनी शक्ति है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, है ना। और इसी प्रकार से हमारे जिस प्रकार से तिलों में तेल है, ऐसे ही शरीर में तेल है, तो वो एकदम औज तेज से युक्त है। दीपक में तेल है, दीपक प्रकाश करता है। तेल निकाल दिया जाए, खत्म हो जाए तेल, तो वो बुझ जाएगा। गन्ने का रस निकाल दिया तो पीछे क्या बचती है? खोई। खो दिया यानी अपना रस खो दिया। तिल में से तेल निकाल दिया, क्या बचा? सरसों में से तेल निकाल दिया, क्या बचा? खली, खाली। तो अपने को खाली नहीं होना है, खोई नहीं बनना है, बुझा हुआ दीपक नहीं बनना है। अपने को हर समय उमंग, खुशी, उत्साह, जोश से भरा हुआ रहना है और अपनी समझदारी का सत्यापन करना है, प्रामाणिक करके दिखाना है कि मैं समझदार हो गया हूँ। और संबंध जो है, वो संबंध जो बनते हैं, वो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध को ही संबंध कहते हैं। कि मेरे में कोई अधूरापन है,
हम दोनों मिल करके और पूर्णता की ओर जाते हैं, यानी कोई कमी है उसको पूरा कर देते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की कोई भ्रम और कोई इच्छा शेष ना रहे। हम इसलिए संबंध पूर्वक जो है पूर्णता के अर्थ में जीते हैं, तो फिर वो एक बड़ी बड़ी जो है उपलब्धि होती है। विवाह करते हैं ना, दो आत्माएं ये घोषणा करती हैं कि हम जो है समझदार हो गए हैं और इसको प्रामाणिक करने के लिए हम संबंध पूर्वक अनुबंध कर रहे हैं, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध कर रहे हैं, और एक कोई नया जीवन देने के लिए हम तैयार हो गए। और ऐसी घोषणा सुनकर के समाज जो है उत्सव मनाता है, इसी को बोलते हैं विवाह उत्सव। खुशियां मनाते हैं, खूब बाजे बजते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खूब खुशियां मनाते हैं, इसका नाम विवाह उत्सव। विवाह कोई शारीरिक सुख लेने के लिए नहीं है, कोई रूप बल पद के पीछे घूमने की वस्तु नहीं है। विवाह का बड़ा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को समझ करके ही संबंध स्थापित किए जाते हैं, तब जाकर के ये वैवाहिक जीवन आनंदमय हो जाता है, सुखदायी हो जाता है, और वो पूर्णता के अर्थ में खुशियां देने वाला हो जाता है। नहीं तो फिर आगे चल करके बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ध्यान दीजिए, करें क्या? युवावस्था में विशेष रूप से पहला है आहार, खान पान पर विशेष ध्यान रखें। आहार, शुद्ध सात्विक संतुलित आहार उचित समय में उचित मात्रा में, अधिक भी नहीं खाना, कम भी नहीं खाना, रात्रि को अधिक भोजन बिल्कुल नहीं करना, और भोजन में ये जो तामसिक हैं, वायु कारक हैं, या आपका अमल प्रधान हैं, तले भुने हैं, अचार है, बहुत स्पाइसी है, मिर्च मसाले हैं, फास्ट फूड है, इनसे बिल्कुल बचना है। मदिरा है, मांस है, अंडे हैं, इनसे बिल्कुल बचना है। ओवर ईटिंग बिल्कुल बचना है, नहीं तो अधिक खा करके जो खाया हुआ है उसको ही बाहर निकालने का काम हो जाता है। रात्रि को बहुत हल्का खाया जाए, और खाने में चना बहुत ताकतवर माना गया। घोड़े को चना ही खिलाया जाता है, और उसमें जितनी भी ताकत मानी जाती है सभी प्राणियों में घोड़े में सबसे ज़्यादा मानी गई है। जितनी भी मोटर है उनकी पावर नापी जाती है वो घोड़े से ही नापी जाती है। हॉर्स पावर बोला जाता है, हॉर्स पावर, कितने हॉर्स पावर की ये मोटर है ना। तो नौजवान आपको कहते हैं, 8 जवान नहीं कहते, 12 जवान नहीं कहते, अर्थात 0 से लेकर के 9 तक ही संख्या है, उसी से सारी बनेगी। तो पूर्ण विकास जिसने कर लिया है, जिसने समझदारी होने का जो सत्यापन प्रामाणिकता सिद्ध करना चाहता है, उसका नाम है नौजवान। नौजवान जब धुन अपनी में कुछ करने को आए, रात को भी सूरज चमके, वन में उपन छाए, जवानी नाम है बलिदान का, विस्पान करने का, चुनौती संकटों को दे दुखों का मान करने का। जवानी की यही पहचान होती है, सदा ही गतिमती रहती, कभी रुकती न झुकती है। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहरा कि तभी जवानी पाती जाए। जवानी, ध्यान दीजिए, अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र मेरा दूध न ल जाना, 1 इंच पीछे हटना, 1 इंच पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। तरुणाई ने ली अंगड़ाई, यौवन भर हुंकार रहा, उठो देश के वीर जवानों, तुमको देश पुकार रहा। खेतों में दे लो पानी, अब बह रही है गंगा, कुछ कर लो जवानों, उठती जवानियां हैं, जहां जवानी मचलती नहीं वहां बुढ़ापा टहलता है। खुश रहना है, एकदम मस्त रहना है। हाँ, खुश रहने वाले के पास रोग रह ही नहीं सकता। हंसते के साथ बीमारी नहीं, ध्यान देना। जो हंस रहा है उसके पास बीमारी आ ही नहीं सकती, और दुखिया के पास, रोने वाले के पास, नेगेटिव विचार वाले के से बीमारी जा नहीं सकती। तो हर समय खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। तो शुद्ध सात्विक संतुलित आहार का सेवन करें, और बादाम हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं, रसाहार है, खूब सेवन करें इनका, है ना। हाँ, दूध है, मक्खन मलाई है, घी खिचड़ी है ना, ये खूब इनका सेवन करें। बादाम को घोट करके पिए सुबह सुबह एकदम मस्ती के साथ, शाम को भिगो करके लेना, ध्यान रख, छिलके उतार करके, और सुबह सुबह घोट करके उसी में 2-4 काली मिर्च, मगज के बीज, और उसी के अंदर जो है मिश्री भिगोई हुई वो भी, और थोड़ा सा गाय का दूध मिल जाए तो गजब का, देसी गाय का दूध मिला करके, है ना, थोड़ा सा जो है इलायची के दाने भी डाल सकते 2-4, गजब चीज। तो बादाम का खूब सेवन करें, है ना। और इसी के अंदर जो है आप
खजूर बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वो सर्दियों में खाना चाहिए, गर्मियों में नहीं। आंवला जितना मर्जी आप खाइए, आंवला तो जबरदस्त है भाई। युवाओं के लिए आंवले से बड़ी कोई औषधि बनी ही नहीं संसार में। आंवले का चूर्ण लीजिए, आंवले का जो है आप वैसे प्रयोग कर लीजिए, कच्चा खा लीजिए, उबाल करके खा लीजिए, मुरब्बा खा लीजिए, आंवला पाक ले लीजिए, घर में बना लीजिए आंवले को, कच्चे आंवले को कद्दूकस करके, और जितना आंवला है उससे 1.5 गुना खांड मिला करके कलई की हुई कढ़ाई के अंदर, लोहे की कढ़ाई में करेंगे थोड़ा काला पड़ जाता है और लाभ ज़्यादा देता है वो। तो उसमें आप उसको हल्की आंच पर खूब गर्म कर लें, और जब वो बादामी रंग में आ जाए तो उतार लें, उसको खाना शुरू कर दें। रोज की 20-20, 30-30 ग्राम, जबरदस्त चीज़ है वो, बहुत पौष्टिक है, टॉनिक का काम करता है। तो खाने पीने के नियमों का हम ध्यान रखें और ऐसा भोजन करें जिससे कि कब्ज ना हो। कब्ज बहुत बड़ा कारण है इसका, कब्ज किसी भी रूप में नहीं रहना चाहिए। तो खूब चबा चबा करके, कम खाओ खूब चबाओ, लंबा जियो सुख पाओ, ये सूत्र है। तो हाँ, जितना भी एसिडिक भोजन है उससे बचें, क्योंकि अम्ल धर्मी हो जाता है रक्त, और वो रक्त में उष्णता बढ़ जाती है, और उष्णता बढ़ करके फिर सारी बीमारियां, शोपन दोष आदि और शीघ्र पतन आदि जो है इस तरह की बीमारियां लग जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अम्लीय जो है वो भोजन कम से कम करें, क्षारीय अधिक हो, एल्कलाइन ज़्यादा हो, है ना। नारियल पानी पीना है और दूसरी चीज़ें फलाहार है, रसाहार है, वो सब लेना है। इसके साथ साथ दिनचर्या जबरदस्त होनी चाहिए। अति जागरण, अति शयन दोनों ही खतरनाक है। रात्रि जागरण, दिवा शयन दोनों ही खतरनाक है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइज। जल्दी सोए जल्दी उठे तनिक नहीं दुख पावे, बल बड़े बुद्धि बड़े बहुत अधिक धनुष के घर। जल्दी सोना जल्दी उठना, 4 बजे के पीछे सोना है अपने जीवन को खोना, झट बिस्तर को त्याग अमृत बरस रहा, छोड़ नींद का राग अमृत बरस रहा। तो जल्दी उठना है युवा को, सूर्योदय से पहले हर हालत में उठ करके और अपनी दिनचर्या करना है। सारा जो हानि होती है स्वप्न अवस्था में वो सुबह सुबह 4 बजे के आसपास या उसके बाद ही हो पाती है। तो इसलिए हम आलस्य में ना रहें, शीघ्रता से उठ करके मलमूत्र का विसर्जन कर दें और व्यायाम में लग जाए, अपने श्रम में लग जाए। तो दिनचर्या को अच्छे से रखना है। इसके साथ साथ रात्रि को जब सोते हैं हाथ मुंह पैर धो करके सोएं, शुद्ध विचार लेकर के सोएं, स्वाध्याय करते हुए सोएं, अपना जो लक्ष्य है, चिंतन है, आत्मचिंतन करते हुए सोएं, लक्ष्य को याद करते हुए सोएं। बड़े लक्ष्य के लिए सोएंगे, है ना, किसी अच्छे ध्येय, आपका मंत्र है, कोई वाक्य है, उसका चिंतन जप करते हुए सोएं, एकदम श्वासों पर ध्यान देते हुए, है ना। सोते समय सिर या तो पूर्व दिशा में हो या दक्षिण दिशा में हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके आगे है वो है संयम का जीवन। संयम का जीवन रखना है। संयम के बिना स्वास्थ्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संयम से ही शांति आती है। शांति का मतलब है कि समस्या रहित मानसिकता, कोई समस्या ना हो, इसी का नाम है शांति। और समस्याग्रस्त मानसिकता ये है अशांति। तो शांत तभी रह पाएंगे जब हम समाधान पूर्वक जी पाएंगे। संयम पूर्वक जीना है, और संयम में परहेज विशेष होता है। परहेज के बिना दवा कोई काम नहीं करती, तो परहेज पहले है और दवा बाद में। इसी प्रकार से यदि आप परिश्रम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, तो वो अच्छी बात है। वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर व्यायाम करना पड़ेगा आपको। व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है, जबरदस्त औषधि है। यदि जीवन सफल बनाना है, संयम से रहो, व्यायाम करो। जीवन का मूल्य जवानी है, युवको इसका इंतजाम करो। नित्य 4 बजे उठ जाया करो, उठ जंगल में भग जाया करो, दंड बैठक करने लग जाया करो, फिर थोड़ी देर आराम करो। पहरान हमारा जो तेल लगाकर नहाएगा कोई रोग पास नहीं आएगा, दुश्मन भी थे देख थर्राएगा, जीवन में ऊंचा नाम करो। पहरान हमारा सादा हो, भोजन में दूध घी ज्यादा हो, ये ऋषियों की मर्यादा हो, हर समय श्रेष्ठ शुभ काम करो। यदि जीवन सफल बनाना है तो संयम से रहो, व्यायाम करो। व्यायाम बहुत जरूरी है। हाँ, तो व्यायाम करें, दौड़ लगाएं, कसरत करें, पीटी करें, पसीना आ जाए, इतना व्यायाम जरूर करना चाहिए। और उसमें दंड बैठक है, नमस्कार के व्यायाम है, सूर्य नमस्कार है, भूमि नमस्कार है, चंद्र नमस्कार है। तैरना बहुत ज़बरदस्त लाभदायक है। इसके अंदर तैरने का अगर अवसर मिल जाता है, तालाब नदी आदि, तो उसमें खूब तैरें। ठंडे जल से स्नान करें, दिन में 2 बार कम से कम जरूर स्नान करें। और इसमें जो आसन है, उसमें आसन में आपका शीर्षासन है, सर्वांगासन है, मत्स्य आसन है, हल आसन है, चक्रासन है, धनुरासन है, मयूरासन है, वज्रासन है, मंडूकासन है, उत्तान पादासन है। और इसी प्रकार से खड़े होकर के आपका जो है गरुड़ आसन है, ताड़ासन है। और इसी प्रकार से सिद्ध आसन है, पद्म आसन है, जबरदस्त काम करते हैं। हाँ,
सिद्धासन बैठने मात्र से मन की चंचलता जो है दूर होती है और मन शांत होकर के और शुभ कार्यों का में लग जाता है। तो सिद्धासन, पद्मासन, ये सब हमने सिखाए हैं निरंतर। प्रातःकाल जो है लगभग 2.5 घंटे का कार्यक्रम चला था, लाइव कार्यक्रम, तो वो सब आपने देखा ही है। तो इसलिए आसनों का अभ्यास करें। प्राणायाम बहुत अच्छा काम करते हैं। प्राण जो है अपने आप में एक ऊर्जा है, तो इसमें प्राण ऊर्जा का भरपूर सहयोग मिलता है। प्राणायाम करें। प्राणायाम में सबसे अच्छा प्राणायाम माना गया है, इसमें बाह्य प्राणायाम है ना, भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका के साथ साथ आपको ये सब सिखाया गया है। आपका जो है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है। अनुलोम विलोम जबरदस्त है। और साथ में चंद्रभेदी प्राणायाम है, शीतली शीतकारी है और भ्रामरी है। ये प्राणायाम युवा को रोज करने चाहिए। गर्मी के मौसम में शीतकारी, शीतली, चंद्रभेदी ज़्यादा मात्रा में करें, बहुत ज़बरदस्त है। तो प्राणायाम कर सकते हैं। हाँ, एक कटी स्नान बहुत इसमें लाभदायक रहता है। कटी स्नान का मतलब है अपनी कमर को नाभि के से लेकर के और पूरी जंघाओं को, थोड़ा सा आधा पैरों को भी टब के अंदर ऐसे बैठ जाते हैं, दोनों पैर बाहर रहते हैं, इधर से कमर तक जो है पानी में डूब जाता है। और ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड पानी होना चाहिए, है ना। और उससे फिर मालिश करते हैं पेड़ू भाग की और नीचे से, और ठंडा पानी से मेहन स्नान भी करते हैं। और मूल शोधन की क्रिया भी है, जो अश्विनी क्रिया बहुत ज़बरदस्त काम करती है। मूलबंध इसमें बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो इनका हम जो सीख करके लाभ उठाएं। एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा काम करता है। एक्यूप्रेशर से भी हम बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। विशेष करके ये वाला जो हिस्सा है, ये जो है, ये हमारे धातु संबंधी समस्याओं के लिए, मूत्र संबंधी समस्याओं के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो इस प्रकार के जो हम एक्यूप्रेशर का भी सहारा ले सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा ले सकते हैं, और साथ साथ के अंदर हम आसन, व्यायाम, प्राणायाम कर सकते हैं। और इनके साथ साथ यदि हम थोड़ा सा औषधियों का भी ध्यान रखेंगे खान पान के साथ साथ, तो मैंने कुछ बताया आपको, आंवले के बारे में बताया है। इसी प्रकार से चंद्र प्रभावती टैबलेट है, वो बहुत ज़बरदस्त काम करती है। वो बूढ़ों के लिए भी, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम जिसको भी है उसके लिए भी, और पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करती है। माताओं बहनों के लिए स्तावरी बहुत अच्छा काम करता है। स्तावरी चूर्ण लेकर के वो जो है उससे लाभ उठा सकती हैं। पुरुषों के लिए विशेष रूप से स्थावर है, अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली और कोंच के बीज हैं। ये 4 प्रकार के जो मिला करके बराबर मात्रा में कूट पीस करके रख लें और 10-10 ग्राम प्रातः साय गाय के दूध के साथ लेंगे तो उससे बहुत लाभ होगा। गोंद कतीरा इसमें बहुत अच्छा काम करता है। 3 चुटकी गोंद कतीरा का जो चूर्ण है, पाउडर है, वो शाम को किसी चीनी मिट्टी के बर्तन में भिगो दें और प्रातःकाल जो है उसको सेवन करें, मिश्री आदि मिला करके या खंड मिला करके। तो धात है, शोपनदोष है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनके अंदर बहुत अच्छा काम करता है। इसी प्रकार से 100 ग्राम त्रिफला है, 15 ग्राम हल्दी है, इसको आप जो है मिला करके रख लें और एक शहद के अंदर अवलेह बना लें। इसका जितना भी अवलेह बन जाए बिल्कुल जो है, तो उस अवलेह को फिर 2-2 ग्राम दूध के साथ सेवन करते हैं प्रतिदिन, उससे बहुत लाभ होता है। राल जो है वो 1 ग्राम की मात्रा शाम को सोते समय दूध के साथ ले लेते हैं तो शीघ्र पतन आदि के जो समस्या है वो दूर हो जाती है। ताल मखाना बहुत अच्छा काम करता है। ताल मखाने का सेवन हम करें और ताल मखाने की खीर बना करके खाएंगे तो धातु रोगों में बहुत लाभ होता है। 20 ग्राम गिलोय का रस यदि सेवन किया जाता है तो उसमें भी सभी प्रकार के धातु दोष जो हैं वो उसमें लाभ मिलता है। और 3 गुड़हल के पुष्प यदि चबा करके और ऊपर से पानी पी लिया जाता है तो मूत्र जलन है और गर्मी है वो शांत होती है, प्रमेय आदि में बहुत ज़बरदस्त लाभ करता है। काले तिल हैं 20 ग्राम और गोखरू 20 ग्राम और आधा लीटर जो है बकरी का दूध, उसमें खीर की तरह से उसको बना लें। खीर बना करके 21 दिन तक आप सेवन करें। जो भी बचपन की नादानियां हैं, भूले हैं, उस सब में ये विशेष लाभ देता है। काला तिल 20 ग्राम और गोखरू 20 ग्राम दोनों को कूट पीस करके और आप बकरी के आधा लीटर दूध में खीर बना करके खाएं। थोड़ा सा उसमें मिश्री खंड मिला भी सकते हैं या ठंडा होने पर शहद मिला करके सेवन करें, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसके साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है जो विशेष रूप से हमारे गुरुजी ने जो अष्टांग योग पुस्तक में भी लिखा है उसको, और वो बताते थे। तो उसमें जो रामबाण औषध है सारी बीमारियों का, जिस प्रकार से कोई भी किसी प्रकार की यौनावस्था की समस्या उसमें, तो सफ़ेद मूसली है 10 ग्राम, काली मूसली है 20 ग्राम
और सालब मिश्री है 30 ग्राम, और इसी प्रकार से गोंद कतीरा है 40 ग्राम, और इसबगोल है वो 40 ग्राम, और छोटी इलायची है वो 40 ग्राम, और इसमें मिश्री है 300 ग्राम। ये 7 चीज़ें हैं। फिर से आप सुन लेंगे। वो सफ़ेद मूसली है 10 ग्राम, काली मूसली है 20 ग्राम, सालब मिश्री है 30 ग्राम, गोंद कतीरा है 40 ग्राम, और आपके छोटी इलायची के बीज हैं वो 40 ग्राम, और इसबगोल है 40 ग्राम, और मिश्री है वो 300 ग्राम। इन सब को कूट पीस करके मिला करके रख लें, और सातों चीज़ों को, और 20 ग्राम आधा लीटर दूध में खूब मिला करके, खूब अच्छे से मिला करके 5-10 मिनट तक, 15 मिनट तक खूब मिला लें इसको, खूब मिला करके, और पी करके सो जाएं। समस्त धातु संबंधी रोगों के लिए ये रामबाण औषध है। नौजवान साथियों, नर हो न निराश करो मन, काम करो कुछ काम करो, जीवन में ऊंचा नाम करो। बाधाएं कब रोक सकी आगे बढ़ने वालों को, मौत भी कब डरा सकी मर कर जीने वालों को। यदि मैं चाहूँ और प्रयास करूँ, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोगी नहीं बना सकती, भोगी नहीं बना सकती। मुझे योगी बनना है, उपयोगी बनना है, समाज उपयोगी बनना है। अपनी उपयोगिता को समझ करके ही आदमी सुखी होता है। अपनी उपयोगिता, समाज के अंदर मेरी क्या भागीदारी है, परिवार में मेरी क्या उपयोगिता हो सकती है ना, राष्ट्र के लिए मेरी क्या उपयोगिता है, इसको हम समझ करके। तो ध्यान दीजिए, जो कुछ हुआ भूतकाल के अंदर, भूतकाल की पीड़ाओं, वर्तमान के संघर्षों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाइए। भूतकाल शानदार था, भविष्य महान है, उसको संभालो मेरे दोस्तों जो वर्तमान है। बस भूतकाल की रोना वो रोते हैं जो बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। हम ऐसे थे, ऐसे करते थे नहीं चलता है, चाहिए कुछ नहीं। बस अब तो ये वर्तमान है, इसको संभालना है, और इसको खूब अच्छी प्रकार से समझपूर्वक समाधानित होकर के उत्सव पूर्वक जीना है। इसी का नाम जवानी है। जवानी नाम है बलिदान का, विस्पान करने का, चुनौती संकटों को दे दुखों का मान करने का। जवानी की यही पहचान होती है, सदा ही गतिमती रहती, कभी रुकती नहीं झुकती है। नौजवान साथियों, आइए समझदार होकर के हम अपनी समझदारी को प्रामाणिक कर सकें, उत्सव पूर्वक जी पाएं, और आज से कभी या न बोलें कि मेरे कोई समस्या है और युवाओं की समस्याएं हैं। युवा समस्या नहीं है, युवाओं की समस्या नहीं है। युवावस्था वो अवस्था है जो समस्याओं का समाधान करती है। फिर से सुन लो इस बात को, युवा अवस्था वो अवस्था है जो समस्याओं का समाधान करती है। प्रामाणिकता के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहें। नमस्ते। जीवन में रहो हंसते हंसते, चलो भलाई के रास्ते, सबके दिल में जाओ बसते, कट जाएंगे रास्ते हंसते हंसते।